जब भी प्रियंका जी मुझसे मिलते थे हमेशा ये कहते थे कि ड्यूरी स्कूल, और मुझे खुशी है कि ड्यूरी स्कूल 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनकर पूरा हो चुका है और उसका उद्घाटन भी उपयुक्त करना चाहते थे, लेकिन मौसम खराबी के कारण वो नहीं कर सके। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं स्कूल में पक्का जरूर जाऊंगी और जैसे ही मौसम खुलेगा सितंबर माह में वो अपना कार्यक्रम दोबारा से स्कूल के लिए बनाएंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज से बच्चों को क्लासेज में बैठने के जो नई भवन है उसमें बैठने की शुरू कर दिया जाए। लेकिन कैबिनेट की एक प्रीलिम्स डिस्कशंस तो हो ही गई है, अब दूसरी डिस्कशंस होनी बाकी है। तो निश्चित रूप से जब कैबिनेट का विस्तार होगा, अब जैसे ही हाई कमांड से अभी बात सेकंड दूसरे स्तर की जब बात होगी तो उसके बाद ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। तो मेरा मानना है कि जल्दी ही कैबिनेट एक्सपेंशन कर दिया जाए। मैंने पाया कि इतने ज़्यादा अधिकारी है जिनकी प्रदेश में अभी इतनी ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अधिकारी चाहिए लेकिन एक सीमा में चाहिए। सीमा से ज़्यादा अधिकारी की नियुक्ति करके हम प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। जयराम ठाकुर जी के समय मानसून 70 कभी 10 दिन का सुना था? नहीं सुना था। हमने 10 दिन का 70 रखा है, बीजेपी कहेगी तो और बढ़ा देंगे। सर, फाइनली जो 2023 में मंडी में स्कूल नष्ट हुआ था, आज बच्चों को वो ओपन कर दिया गया है। आपने उनसे इनॉग्रेशन बातचीत भी की है, कितना इम्पोर्टेंट है और बिल्डिंग का उद्घाटन कब प्रियंका जी करेंगे? देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी ने आज सुबह उड़ना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण, जैसे कि आप मौसम देख रहे हैं, वो उड़ नहीं सके और उन्होंने अपना एक संदेश प्यारे बच्चों को डेयरी स्कूल में भेजा है, जिसको कि हमारे राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू जी ने पढ़कर सुनाया। जब भी प्रियंका जी मुझसे मिलते थे हमेशा ये कहते थे कि ड्यूरी स्कूल, और मुझे खुशी है कि ड्यूरी स्कूल 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनकर पूरा हो चुका है और उसका उद्घाटन भी उपयुक्त करना चाहते थे, लेकिन मौसम खराबी के कारण वो नहीं कर सके। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि मैं स्कूल में पक्का जरूर जाऊंगी और जैसे ही मौसम खुलेगा सितंबर माह में वो अपना कार्यक्रम दोबारा से स्कूल के लिए बनाएंगे। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि जब आपदा आई थी तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी और वहाँ ड्यूरी स्कूल में गए थे और उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं स्कूल का निर्माण भी करूंगी, दोबारा भी आऊंगी। तो मैं उनकी भी स्पीच सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगी। तो उन्होंने फिर कहा है कि आज से बच्चों को क्लासेज में बैठने के जो नई भवन है उसमें बैठने की शुरू कर दिया जाए और उसके बाद मैं इनसे इंटरएक्शन करने के लिए दोबारा बनाऊंगी। जैसे ही अब मौसम साफ होगा तो निश्चित रूप से उसमें इंटरएक्शन करने के लिए दोबारा आएंगे। सर, CWC के लिए भी आप दिल्ली जा रहे हैं। हाँ। हिमाचल के संदर्भ में अगर हम देखें, कैबिनेट एक्सपेंशन पेंडिंग है, कब तक होएगी? विधानसभा सेशन के लिए कैबिनेट की एक प्रीलिम्स डिस्कशंस तो हो ही गई है, अब दूसरी डिस्कशंस होनी बाकी है। तो निश्चित रूप से जब कैबिनेट का विस्तार होगा, अब जैसे ही हाई कमांड से अभी बात सेकंड दूसरे स्तर की जब बात होगी तो उसके बाद ही ये कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। तो मेरा मानना है कि जल्दी ही कैबिनेट एक्सपेंशन कर दिया जाएगा। सर, हिमाचल प्रदेश ने केंद्र को एक पत्र लिखा है, कल भी आपने बात की थी, जो काडर है उसको लेकर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। क्या, जैसा आप कहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन के दौर में ये एक चेंज है, प्रदेश के संसाधनों को बचाने का प्रयास है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से जो कैडर को रिड्यूस करने की बात की गई है, मैंने पाया कि इतने ज़्यादा अधिकारी है जिनकी प्रदेश में अभी इतनी ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अधिकारी चाहिए लेकिन एक सीमा में चाहिए। सीमा से ज़्यादा अधिकारी की नियुक्ति करके हम प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। तो हमने आईएएस की कैडर को कम करने की बात की है कि 153 से 130 करना है। आईपीएस के कैडर को कम करने की बात की है। आईएफएस के फॉरेस्ट कैडर को कम करने की बात की है। ये क्योंकि इतने अधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है, जितने अधिकारियों की जरूरत है उससे ज्यादा अधिकारी यहाँ है। तो हमने इस टर्म में आगे बढ़े हैं और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टिकोण को सही दिशा में देखा जाना चाहिए। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से हमें इस चीज को देखना चाहिए। मानसून सत्र के लिए कितना तैयार है सरकार? विपक्ष कह रही है कि हम देखिए, जयराम ठाकुर जी के समय मानसून 70 कभी 10 दिन का सुना था?
नहीं सुना था। हमने 10 दिन का 70 रखा है, बीजेपी कहेगी तो और बढ़ा देंगे, लेकिन मुद्दों पर बात करें। इस मानसून सत्र में सरकार ने सवाल पूछने उनसे, वो तो करते ही कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ आएंगे, वॉकआउट करेंगे, जोर जोर से नारे लगाएंगे, बैल में घुस जाएंगे। वो आप करो, उसको कोई नहीं रोकता लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र में एक अधिकार है। लेकिन मुद्दों पर आप बात करो, और मुद्दों का जवाब देने के लिए सरकार है। सिर्फ बात को इधर उधर बदलने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप अगर मुद्दे लाएंगे, पूरे एक दिन चर्चा करेंगे, पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सर, वीरेंद्र जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि भाई जब पेपर हुए नहीं तो लीक कहाँ से होगी। वो तो हम उसकी रिपोर्ट देंगे। पेपर नहीं हुए, आए दिन तो अब लोग नौकरियां ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जेबीटी का लेक्चरर्स का निकला है, असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज का निकला है, असिस्टेंट सीबीएसई के असिस्टेंट स्टाफ टीचरों का निकला है। और मैं बता देना चाहता हूँ, पहली बार जो सीबीएसई स्कूल के, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंग्लिश है, मैथ है, कॉमर्स के टीचरों के, इनकी मेरिट कितनी जा रही है देखने। 80% लोएस्ट मेरिट जा रही है, 80 से 70% तक लोएस्ट मेरिट जा रही है। असिस्टेंट स्टाफ नर्सेज के जो रिजल्ट निकले हैं 699, उसमें लोएस्ट मेरिट 80% तक जा रही है। तो ये सब व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन में बीजेपी को कुछ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो सत्ता में रहना चाहते हैं, वो सत्ता चाहते हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में जिनको नजर आता है वो देख सकते हैं कि हमारे समय ना पेपर लीक होगा, और जो पेपर लीक करेगा वो जेल की सलाखों के पीछे। सर 1500 करोड़ को लेकर आपने पत्र लिखने की बात कही थी, लिखेंगे? 1500 करोड़ का पत्र लिखने की बात नहीं, मैं लिख चुका हूँ और दोबारा भी लिखेंगे। और मैं बीजेपी वालों को बोलूंगा कि परमाणु से नीचे भी जाओ, आप परमाणु के ऊपर ही ना रहो। पता नहीं क्या बात है कि परमाणु के नीचे जाने में घबराते हैं। देखा आपने बीजेपी का कोई विधायक दल का नेता परमाणु से नीचे जाए? हिमाचल के अधिकार के लिए, हमारे लिए नहीं है। आरडीजी जो है वो 2026 से 2031 तक है। 1952 से आरडीजी मिल रही है। 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, तो वो नेचुरली है। 2015 आरडीजी के लिए भी नहीं जाते, जाएंगे तो राजनीति करने जाएंगे। तो राजनीति तो करनी चाहिए, राजनीतिक लोग हैं तो राजनीति करनी चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, हिमाचल के अधिकार और हिमाचल के हक की लड़ाई के लिए आप चलें। जो सर सांसद है, उनका रिपोर्ट कार्ड आया, करोड़ों बजट मिला था, लेकिन खर्च नहीं कर पाए हैं। चाहे कंगना रनौत की बात कर लीजिए, और भी जो है वो नहीं, सोशल मीडिया में तो पूरे खर्च करते हैं। सोशल मीडिया में तो इनका पूरा ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया आप देखो ना, कोई भी सोशल रील्स देख लो, सोशल मीडिया देखो, ऐसा लगता है कि सब कुछ यही कर रहे हैं। हमारी सरकार तो कर ही कुछ नहीं रही है। और सचिवालय के कुछ गॉसिप भी होते हैं, वो भी थोड़ा नमक मिर्च लगा देते हैं। तो इनके चाहने वाले होते हैं ना, वो बैठ जाते हैं, बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है। पर सोशल मीडिया में तो बिल्कुल छाए हुए हैं। दीप कमल में 50 आदमी बैठाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के कहाँ से कागज निकालने हैं, कहाँ से निकालने हैं, निकालो भाई, इसमें कोई दूर है। और एक देखो, इनके एक एडीआर की रिपोर्ट दिखा दी, जो 20 साल पहले प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू ऐड होती है ना। जो 20 साल पहले मैंने 14 लाख का प्लॉट खरीदा था, वो अब 2 करोड़ रुपए का हो गया शिमला में। तो अब उसकी वैल्यू ऐड करके उसके कागज निकालते और अपने भ्रष्टाचार को छुपाते हैं। अब भ्रष्टाचार की जब परतें खुलने लगी है और सरकार जो है व्हाइट पेपर लाने जा रही है, और देखो भ्रष्टाचार की इनकी जो चार्जशीट कमेटी है, उनमें किन आदमियों को डाला गया जिनके खिलाफ इन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं? मैंने नहीं लगाए। इनकी बीजेपी की चार्जशीट कमेटी में वो लोग हैं जिन पर बीजेपी ने 2022 में 2017 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अब वो हम तो व्हाइट पेपर लाएंगे ना, फैक्ट्स के साथ लाएंगे। ठीक है।